हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन इन माय चैनल बायो वाले विश्वजीत। तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू तक पढ़ लिए थे, जिसमें एक बार और ब्लड को हम लोग इस वीडियो में रिकैप करेंगे। तो ब्लड किस तरह का टिश्यू है? ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें इसको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का दर्जा दिया गया है। क्यों इसको स्पेशलाइज्ड बोला जाता है? क्योंकि ब्लड ये जो मैट्रिक्स होते हैं, ब्लड के जो मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होता है? लिक्विड मैट्रिक्स होते हैं, और ब्लड में फाइबर नहीं रहता है। ब्लड इज ए फाइबर फ्री कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होते हैं। अब ये थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट कर सकता है, ठीक है। ये 7.2 से 7.4 के बीच में ही फ्लैक्चुएट करते रहता है। कभी थोड़ा सा एसिडिक होता है, कभी थोड़ा सा अल्कलाइन हो जाता है। तो इस तरह से मतलब एसिडिक मतलब कभी ये 7 से नीचे नहीं जाते, 7 से ऊपर ही, 7 से 7.4 7.45 के बीच में ही फ्लैक्चुएट करेगा। तो इसका एट एन एवरेज हम लोग 7.4 पीएच मान के चलते हैं, ठीक है। ओके, अब पीएच फ्लैक्चुएट क्यों करेगा? क्योंकि ब्लड कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा कैरी करेगा, कभी कभी ब्लड ऑक्सीजन को ज्यादा कैरी करेगा। तो उसके ऊपर बेस करके ब्लड का पीएच भी फ्लैक्चुएट होता रहता है, ठीक है। ओके, अब ब्लड जो प्रोसीजर, ब्लड बनाने का जो प्रोसीजर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं हीमोपोएसिस या हिमाटोपोएसिस। हीमोपोएसिस या हिमाटोपोएसिस, ओके। अब ये ब्लड कहां पे बनते हैं हम लोग के बॉडी में? रेड बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो दो तरह के होता है, येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो। उसमें से रेड बोन मैरो मेनली रिस्पॉन्सिबल है ब्लड बनाने के लिए। अब ब्लड का कुछ कुछ पोर्शन, जैसे कि ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसका कुछ कुछ प्रोटीन हम लोग के लीवर में बनता है, ठीक है। ब्लड का कुछ कुछ पोर्शन हम लोगों के स्प्लीन में बन सकता है, लिम्फ ऑर्गन्स में बन सकता है, लिम्फ नोड्स में बन सकता है, ठीक है। इवन जो इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो यॉक सैक होता है, एम्ब्रियोनिक यॉक सैक, उससे भी ब्लड के कुछ पार्ट्स, कुछ एलिमेंट्स प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो भी ऑर्गन ब्लड बनाने में मदद करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हिमाटोपोएटिक ऑर्गन। अब जब हम लोग को बॉडी मैच्योर हो जाता है तब मेन हिमाटोपोएटिक ऑर्गन हो जाता है रेड बोन मैरो, ओके। अब ब्लड का दो पार्ट रहता है, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में अगर 100 ml ब्लड को निकाल लिया जाएगा, एक टेस्ट ट्यूब में तुम अगर 100 ml ब्लड को निकाल लिए हो, ठीक है, उसके बाद उसको अनडिस्टर्ब कंडीशन में छोड़ के रखा गया है। तो आफ्टर फ्यू मिनट्स, आफ्टर 10-20 मिनट्स, व्हाट यू कैन सी दैट डीप ब्राउनिश कलर का कुछ नीचे प्रेसिपिटेट हो चुके हैं और कलरलेस या येलोइश फ्लूइड ऊपर फ्लोट हो रहा है। तो ऊपर जो कलरलेस या येलोइश फ्लूइड फ्लोट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड के प्लाज्मा, और नीचे जो डीप ब्राउनिश पोर्शन जो सेटल डाउन हो चुका है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि ब्लड का जो ब्लड कॉर्पसेल्स है, ओके। ओके, अब प्लाज्मा में देखते हैं कि प्लाज्मा में क्या होता है। सो प्लाज्मा का वॉल्यूम देखो, प्लाज्मा का वॉल्यूम इधर ज्यादा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का वॉल्यूम कम है, यानी कि प्लाज्मा ज्यादा होता है। अभी 100 ml ब्लड लिए थे, उसमें से प्लाज्मा कितना मिलेगा? 55 ml प्लाज्मा मिलेगा और 45 ml मिलेगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ब्लड का टोटल वॉल्यूम का 55% होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा किस चीज से बना होता है? प्लाज्मा में 90 to 92% रह सकता है वाटर, ठीक है। ब्लड में 8 to 10% रह सकता है ब्लड के सॉलिड, प्लाज्मा में सॉलिड्स। अब क्या क्या सॉलिड्स रहता है? उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। क्या क्या प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है? सबसे ज्यादा रहता है जो प्लाज्मा में एल्बुमिन प्रोटीन रहता है, नियर अबाउट 4% ऑफ प्लाज्मा। इसके बाद प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स रह सकता है, नियर अबाउट 2% ऑफ प्लाज्मा। एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशियो होता है 2:1। सबसे ज्यादा होता है एल्बुमिन, उसके बाद रहता है ग्लोब्यूलिन। अब ग्लोब्यूलिन हो सकता है अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन, ठीक है। अब ये एल्बुमिन कहां पे प्रोड्यूस होता है? एल्बुमिन प्रोड्यूस होता है लिवर में एक्चुअली, ठीक है। ग्लोब्यूलिन कहां पे प्रोड्यूस होता है? ग्लोब्यूलिन प्रोड्यूस होता है लिवर में। अल्फा और बीटा को लिवर प्रोड्यूस करते हैं और गामा ग्लोब्यूलिन को किया जाता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, ठीक है। जब हम लोग इन्फेक्टेड होते हैं कोई एंटीजेन से, तो एंटीजेंस के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनाता है जिसको बोला जाता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, वही असल में क्या होता है? गामा ग्लोब्यूलिन। तो गामा ग्लोब्यूलिन असल में है क्या? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। गामा ग्लोब्यूलिन्स आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, ठीक है, जो पहले ब्लड में प्रेजेंट नहीं रहता है, आफ्टर इन्फेक्शन ही ब्लड में वो बनता है। कहां पे? हम लोग का लिम्फॉइड ऑर्गन से ब्लड में, प्लाज्मा में आके वो मिक्स हो जाता है, ओके। उसके बाद ब्लड में रहता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। ये दोनों प्रोटीन क्या है? ये दोनों प्रोटीन ही क्लॉटिंग फैक्टर है, यानी कि क्लॉटिंग में ये मदद करता है। इसमें से फाइब्रिनोजन जो है ये ब्लड का प्लाज्मा में जो है, प्लाज्मा का लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं,
ठीक है, ओके। ये छोड़ के ब्लड में और भी कुछ मिनरल्स रह सकते हैं, जैसे कि ब्लड में सोडियम, प्लाज्मा में सोडियम आयंस मिलेगा, पोटेशियम आयंस मिलेगा, कैल्शियम आयंस मिलेगा, ओके। ये छोड़ के बहुत सारे हार्मोन्स मिल सकता है प्लाज्मा में, एंजाइम्स मिल सकता है, कुछ नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स मिल सकता है, ग्लूकोज मिल सकता है, अमाइनो एसिड मिल सकता है, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स तीन तरह के हैं। ब्लड में रहता है आरबीसी, सबसे ज्यादा तादाद इसी का होता है, ठीक है। आरबीसी कितना रहता है? आरबीसी 5.5 मिलियन पर डेसीलीटर ब्लड में रहता है, ये आरबीसी का पॉपुलेशन होता है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आरबीसी है। और आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का कलर होता है रेड, इसीलिए ब्लड हम लोग का रेड दिखता है, ठीक है। तो आरबीसी कितना रहता है? एक्चुअली मेल में थोड़ा सा ज्यादा रहता है और फीमेल में थोड़ा सा कम रहता है। जब टोटल ब्लड एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में कितना रहता है? 5.5 लीटर एट एन एवरेज, ठीक है। हम लोग के बॉडी में टोटल 5.5 लीटर ब्लड रहता है एट एन एवरेज। मेल में 5 से 6 लीटर होता है, फीमेल में 4 to 5 लीटर होता है, फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है, ठीक है। तो एट एन एवरेज हम लोग 5.5 लीटर लेके चलते हैं, ओके। अब आरबीसी में थे हम लोग, तो आरबीसी कितना है? 5.5 मिलियन पर डेसीलीटर ब्लड में रहता है आरबीसी। अब आरबीसी को शॉर्टकट में कवर करते हैं। आरबीसी का शेप कैसे दिख रहा है? सामने से देखोगे तो आरबीसी का शेप दिखेगा, ये स्फेरिकल शेप होता है, बट ये बाई कॉन्केव होता है, ये इन्यूक्लिएटेड हो। जैसे आरबीसी मैच्योर होता है, आरबीसी के अंदर से न्यूक्लियस को बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि आरबीसी का मेन मकसद है हीमोग्लोबिन को कैरी करना, जो कि आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन रहता है? 34 to 36% हीमोग्लोबिन रहता है आरबीसी में, 34 to 36% हीमोग्लोबिन रहता है, और जिसके वजह से ये आरबीसी रेड दिखता है। और आरबीसी के ये जो बीच में देख रहे हो सेंटर में, ये इन्यूक्लिएटेड पोर्शन है, इसलिए आरबीसी देखो बाई कॉन्केव है। साइड से देखा जाएगा तो आरबीसी कैसे दिखेगा? एक डंबल जैसा दिखेगा, बाई कॉन्केव। देखो यहाँ पे कॉन्केव प्लेन क्रिएट हुआ है, यहाँ पे भी एक कॉन्केव प्लेन क्रिएट हुआ है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। तो इसका मेन जो कंपोनेंट है सॉलिड कंपोनेंट में, इसके पास हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जो कि गैसेस कैरी करता है, जैसे कि ऑक्सीजन कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ओके। अब हीमोग्लोबिन कैसे बना होता है? ये दो ग्रुप से बना होता है, हिम ग्रुप एंड ग्लोबिन ग्रुप, ग्लोबिन चेन। अब ये हिम ग्रुप जो होता है, हिम ग्रुप बना होता है आयरन से और पोरफायरिन से, आयरन से और पोरफायरिन से, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन में 4 यूनिट्स होता है, 4 यूनिट्स, ये 4 ग्लोबिन का चेन 4 पोरफायरिन रिंग को जोड़ के एक हीमोग्लोबिन बनाते हैं, यानी कि एक हीमोग्लोबिन के पास 4 आयरन रहेगा, और एक एक आयरन दो ऑक्सीजन एटम को कैरी कर सकता है, यानी कि एक वन हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और यू कैन से 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आरबीसी। आरबीसी का नॉर्मल जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज 120 डेज के आसपास होता है। उसके बाद फिर से आरबीसी मर जाता है, यानी कि एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद उसको फिर से बॉडी रिजेनरेट कर देते हैं हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल से। हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल से एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस से आरबीसी का जनरेशन स्टार्ट हो जाता है, ओके, ठीक है, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी दो तरह का है, ग्रैन्युलोसाइट एंड एग्रान्युलोसाइट। यानी कि अब डब्ल्यूबीसी के अंदर हम लोगों को क्या आता है? प्रोटीन्स, यानी कि राइबोसोम्स और प्रोटीन्स का कुछ ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेगा। तो जो डब्ल्यूबीसी के अंदर बहुत सारे बंच ऑफ प्रोटीन्स और राइबोसोम्स का ग्रैन्यूल देखने को मिलता है, वो सारे डब्ल्यूबीसी को बुलाया जाता है ग्रैन्युलोसाइट। देखो ये डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रैन्यूल्स दिख रहा है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, इसलिए इसको ग्रैन्युलोसाइट बोला गया है। ये डब्ल्यूबीसी के अंदर साइटोप्लाज्म स्मूथ है, इसमें कोई ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये है अग्रैन्युलोसाइट। तो ग्रैन्युलोसाइट कितने होते हैं? ग्रैन्युलोसाइट 3 होते हैं, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी 3 तरह के होते हैं, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। अब ये जो तीनों डब्ल्यूबीसी है, इन लोगों का न्यूक्लियस को देखो। न्यूक्लियस क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस दिख रहा है। और जो ग्रैन्युलोसाइट का न्यूक्लियस दिख रहे हो, यहाँ पे सिंगल लोब न्यूक्लियस दिख रहा है। ग्रैन्युलोसाइट का न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट का न्यूक्लियस सिंगल लोब्ड होते हैं। अब ये एसिडोफिल क्या है? एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। ये एसिडोफिल ऐसा डब्ल्यूबीसी है जिसको अगर स्टेनिंग करना पड़ता है, यानी कि जिसे जब स्टेनिंग करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए, तब वो एसिडिक स्टेन को ही अब्सॉर्ब करेगा, एसिडिक स्टेन से ही उसको रंग सकते हैं। तो कौन सा एसिडिक स्टेन से इसको रंग सकता है? इओसिन से, इसलिए इसको हम लोग इओसिनोफिल भी बोलते हैं, इओसिनोफिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो एसिडोफिल इओसिनोफिल बोल के एसिडिक स्टेन को अब्सॉर्ब करते हैं। अब देखो एसिडोफिल कितने परसेंटेज रहता है टोटल ब्लड में? जो डब्ल्यूबीसी का जो काउंट होता है, डब्ल्यूबीसी कितना रहता है ब्लड में? 5000 to 8000 पर डेसीलीटर ब्लड में। एक डेसीलीटर ब्लड में 5000 से 8000 डब्ल्यूबीसी हो सकता है। अब इसमें से एसिडोफिल कितना होता है? इसका 2 to 3% ओनली,
ठीक है, 2 to 3% ओनली होता है एसिडोफिल। इसका ये ऑब्वियसली ग्रैन्युलोसाइट है। इसमें कितना न्यूक्लियस का लोब दिख रहा है? न्यूक्लियस तो एक ही है, न्यूक्लियस का 2 लोब दिख रहा है, हेडफोन जैसा न्यूक्लियस दिख रहा है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस दिख रहा है। ठीक है, अभी एसिडोफिल करते क्या है? एसिडोफिल जो होता है ये फैगोसाइटिक नेचर का होता है, एसिडोफिल फैगोसाइटिक नेचर का होता है, और ये एलर्जिक रिएक्शन, इन्फ्लामेशन और पैरासाइटिक, ठीक है, पैरासाइटिक जब अटैक होता है बॉडी में उस चीज को रोकने का काम करते हैं। तो एसिडोफिल की वजह से क्या होता है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन देखने को मिलता है बॉडी के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एलर्जी, और ये एंटी पैरासाइटिक डब्ल्यूबीसी होते हैं। इसमें फैगोसाइटोसिस या अम्यूबोसाइटिक मूवमेंट होता है इसमें, यानी कि ये फैगोसाइटोसिस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद तो एसिडोफिल क्या हो गया? एसिडोफिल एक फैगोसाइट हो गया, फैगोसाइट होते हैं, एसिडोफिलिक फैगोसाइट होते हैं। उसके बाद न्यूट्रोफिल, इसका तादाद ब्लड में डब्ल्यूबीसी में से सबसे ज्यादा है, 60 to 70% होता है न्यूट्रोफिल्स। अब इसके पास न्यूक्लियस को देखा जाएगा तो न्यूक्लियस में कितना लोब्स देखने को मिल रहा है? यहाँ पे न्यूक्लियस में 4 लोब्स देखने को मिलता है। एक्चुअली इसके पास 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है, 3 से 5 लोब इसके न्यूक्लियस में हो सकता है। न्यूट्रोफिल ये भी फैगोसाइटिक है, ये भी फैगोसाइटिक है, यानी कि फैगोसाइटोसिस सबसे अच्छा ये कर सकता है तीनों ग्रैन्युलोसाइट में। ठीक है, ये पूरे बॉडी में राउंडिंग में रहता है, हमेशा पेट्रोलिंग में रहता है। ठीक है, इसका काम होता है बैक्टीरिया या वायरस को जैसे ही अटैक करेगा, बैक्टीरिया वायरस जैसे हम लोग का अटैक करेगा, ये बैक्टीरिया वायरस को फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से ये इनगल्फ कर लेते हैं। ये होता है न्यूट्रोफिल का मेन फंक्शन। अभी न्यूट्रोफिल को न्यूट्रोफिल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये एसिडिक स्टेन भी अब्जॉर्ब कर सकता है, बेसिक स्टेन से भी इसको कलर किया जा सकता है, जैसे कि यूसिनोफिल से भी इसको कलर किया जा सकता है, और जैसे कि बेसिक स्टेन मिथिलीन ब्लू से भी इसको कलर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बेसोफिल, बेसोफिल मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्टेन को ही इनटेक करते हैं। तो बेसोफिल का पॉपुलेशन ब्लड में सबसे कम होता है डब्ल्यूबीसी में से, 0.5 to 1% होता है बेसोफिल का पॉपुलेशन। अब बेसोफिल का न्यूक्लियस में कितना लोब होता है? जनरली यहाँ पे ट्राइलोब्ड एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है जो कि एस शेप्ड होता है। ठीक है, ट्राइलोब न्यूक्लियस यानी कि यहाँ पे 2 से 3 लोब न्यूक्लियस हो सकता है, बाइलोब भी हो सकता है बेसोफिल का, ट्राइलोब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस एस शेप फॉर्म किया है। ये भी एक ग्रैन्युलोसाइट यानी कि ग्रैन्युल देखने को मिलेगा। अब ये क्या फैगोसाइटिक है? ये फैगोसाइटिक नहीं है। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये हेपारिन रिलीज करते हैं, हिस्टामिन रिलीज करते हैं और सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, ये 3 प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। तो बेसोफिल रिलीजेज हेपारिन जो कि एंटीकोआगुलेंट है, ये रिलीज करते हैं हिस्टामिन, ये रिलीज करते हैं सेरोटोनिन। ठीक है, अब इसका एक मॉडिफिकेशन भी है, मास्ट सेल जो बोलते हैं, जो ब्लड में यानी कि रहेगा बेसोफिल, और हम लोग के टिश्यू के अंदर इसका मॉडिफाइड वर्जन मास्ट सेल रहते हैं, जो कि हेपारिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज करेगा। हेपारिन का काम क्या होता है? हेपारिन का काम होता है ये एंटीकोआगुलेंट, ये बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, कोआगुलेट होने नहीं देता है। हिस्टामिन क्या है? ये वासोडायलेटर, ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है हिस्टामिन। और सेरोटोनिन वासोकॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, वैसे ब्लड वेसल को दबा के, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा के। ठीक है, तो ये है बेसोफिल। उसके बाद एग्रानुलोसाइट में आ जाता है। एग्रानुलोसाइट में दो टाइप होता है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इसमें से मोनोसाइट जो होता है हम लोग का बॉडी का लार्जेस्ट, ब्लड में लार्जेस्ट सेल होता है मोनोसाइट्स, जिसका पॉपुलेशन होता है डब्ल्यूबीसी में से 6 to 8%। ठीक है, अब देखो इसमें कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं दिख रहा है। इसका न्यूक्लियस में आ जाएगा तो न्यूक्लियस बीन शेप्ड दिख रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें हाथ पैर सीडोपोडिया, बड़ा बड़ा सीडोपोडिया दिख रहा है, मतलब ये भी फैगोसाइटिक नेचर का है, ये भी फैगोसाइट है, ये भी फैगोसाइट है। ठीक है, अब इसका एक मॉडिफाइड वर्जन होता है जिसको बुलाया जाता है मैक्रोफाजेस। ये मैक्रोफाज भी टिश्यू में रहते हैं, मैक्रोफाज टिश्यू में रहते हैं। ठीक है, ये मैक्रोफाज को हम लोग हिस्टियोसाइट्स भी बोल सकते हैं। ये इसका भी काम होता है जो बॉडी के अंदर जो भी पैथोजन एंट्री हुआ है उस पैथोजन को, अमीबा जैसा, उस पैथोजन के पास जाना, उस पैथोजन को इनगल्फ कर लेना थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट का एक मॉडिफाइड फॉर्म क्या है? मैक्रोफाज है, जो टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। ओके, इसके बाद है लिम्फोसाइट, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड का कमांडो भी इसको बोल सकते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है? बॉडी का सोल्जर है। डब्ल्यूबीसी को हम लोग आर्मी ऑफ या सोल्जर बोलते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी हम लोग का बॉडी का सोल्जर होता है, आर्मी होता है, लेकिन ये लिम्फोसाइट आर्मी से भी सबसे स्पेशलाइज होता है। कौन? कमांडो। लिम्फोसाइट्स आर कमांडोज ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। लिम्फोसाइट का तादाद कितना होता है? 25 to 30% होता है डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, और इसका देखो ये जो सेल इसका सेल दिख रहा है, इसमें भी कोई ग्रैन्यूल्स नहीं दिख रहा है, और इसका न्यूक्लियस में कार्टविल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको न्यूक्लियस को कार्टविल न्यूक्लियस, ये जो सेल्स है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स को कार्टविल सेल्स भी बोलते हैं। अब लिम्फोसाइट्स कितने तरह का होता है? अब मेनली तो 2 तरह का हम लोगों को पता है। ठीक है, लेकिन और एक भी तीसरा तरह भी होता है। एक होता है टी सेल, दूसरा होता है बी सेल, और तीसरा होता है नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स। ये टी सेल्स क्या करते हैं? टी सेल्स और बी सेल्स ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं हम लोगों के अडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए।
ठीक है। और ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है हम लोग के इनेट इम्यूनिटी के लिए। अब एडेप्टिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये टिश्यू चैप्टर में उतना ज़्यादा डिटेल में बताने का नहीं, बस इतना जान लो टी सेल्स और बी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए। अब टी सेल जो क्या करते हैं, टी सेल डायरेक्टली पैथोजन को किल कर सकता है, जैसे कि साइटोकाइन जैसा टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करके। इसलिए टी सेल्स का जो इम्यूनिटी है उसको हम लोग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। और बी सेल जो होता है, बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है। बी सेल बनाते हैं प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल बनाते हैं एंटीबॉडी, जिसको बुलाते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो बी सेल रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमोरल इम्यूनिटी के, यानी कि बी सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब टी सेल्स का भी कुछ अलग अलग टाइप हो सकता है, जैसे कि टी हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, टी किलर सेल्स, ठीक है। बी सेल्स का भी हो सकता है मेमोरी बी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स, यानी कि जब एक बार बॉडी के अंदर एंटीजन का एंट्री होता है, पैथोजेनिक अटैक होता है, तो उस पैथोजेनिक अटैक को याद करने का काम भी होता है बी सेल्स का। यानी कि उसके अगेंस्ट में एक बार एंटीजन घुस गया, उस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रखने का काम करते हैं बी सेल, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों के कनेक्टिव टिश्यू में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्लड इन अ नटशेल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।